परम आत्मीय प्राचार्य महोदय एवं इस संस्थान की छात्र एवं छात्राओं, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से हम राजकार्य का संचालन होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरिक लिपि में लिखित हिंदी को 26 जनवरी 1950 के दिन भारत संघ की राजभाषा का सम्मान मिला, किंतु साथ ही साथ अनुच्छेद 343(2) के अनुसार आगामी 15 वर्षों तक हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग पूर्ववत रखने का भी प्रावधान किया गया था। आशा थी कि 26 जनवरी 1965 के बाद हिंदी को अपना पूर्ण स्वतंत्र मिल जाएगा, किंतु इसी अवधि में भाषाई राज्यों के निर्माण पर हिंदी विरोधी राजनीति जोर पकड़ा और राष्ट्रभाषा के गौरव को प्राप्त होते हुए भी हिंदी राजकार्यों में व्यवहारिक स्थान ग्रहण न कर सकी। हिंदी को प्रमुखापेक्षी भाषा का स्तर तो दे दिया गया, किंतु संवैधानिक निर्माण से आज तक हिंदी विरोधी राजनीति, अंग्रेजी के पुजारी और अंग्रेजी भाषा को विकल्प के रूप में मिला देने के कारण यह पलने में लचकें खाती रही और राष्ट्रभाषा का पूर्ण रूपेण लाभ न उठा सकी। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी अपना स्वतंत्र प्राप्त न कर सकी। इसका श्री गणेश भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के संविधान में हिंदी के साथ अंग्रेजी का विकल्प देकर किया गया और भाषाई राज्यों का निर्माण करके विरोध को संबल दिया गया। इसके उपरांत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 राजभाषा अधिनियम बनाए। प्रथम राजभाषा अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन हिंदी के साथ अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में रखने का प्रावधान किया गया। इसके फलस्वरूप यह दुखद स्थिति विडंबना बनकर रह गई और अंग्रेजी ने हिंदी की राजभाषा के रूप में 15 वर्षों की अवधि पार करने के बाद अनिश्चितकालीन रूप धारण कर लिया। अब अंग्रेजी को अनंत काल तक हिंदी के साथ चलते रहने की छूट मिल गई। द्वितीय राजभाषा अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार यह भी प्रावधान किया गया कि जब तक भारत के साथ एक राज्य की सरकार भी हिंदी को अपने राज्य की राजभाषा अस्वीकार करती है, तब तक हिंदी पूरे संघ की राजभाषा न बन सकेगी। इस प्रावधान में हिंदी को पूरे राष्ट्र की राजभाषा बनने से सर्वथा वंचित कर दिया। न सारे राज्य इसे राजभाषा स्वीकार करेंगे और न हिंदी पूरे संघ की राजभाषा बनकर रह सकेगी। ये तो आपको हम संवैधानिक पहलू बताए, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, हिंदी हमारी जननी है और अपनी जननी के लिए हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हमें अपनी माँ को माँ कहने के लिए क्या किसी की प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है? हिंदी हमारी माँ है। हिंदी की गौरव गाथा न सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हिंदी जो है जन जन की भाषा है, कोटि कोटि कंठों की भाषा, जन जन की मुखरित अभिलाषा। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सबकी परिभाषा। हिंदी को चलिए हम लोग सम्मान दें। हिंदी में बहुत मिठास है, पिता का प्यार है, माता की ममता है, बहन का दुलार है, भाई का स्नेह है। जिन भाषा में प्रेम पिता का, माते हृदय की ममता है, जिन भाषा में सभी भाव भरने की अद्भुत क्षमता है, जो भाषा अखिल विश्व में बोली समझी जाती है, वो भारत की जन की भाषा माँ हिंदी कहलाती है। वह भारत की जन की भाषा माँ हिंदी कहलाती है। धन्यवाद।